हेलो फ्रेंड्स, BLE टेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक गोयल और मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो पहले आपको मैंने वीडियो बनाई थी HTML के ऊपर, उसका सिर्फ डेफिनेशन बताई थी, मैंने सबकी उनके बारे में बताया था। और मैं आज आपको उन सभी के प्रैक्टिकल करने वाला हूँ कि उन्हें कैसे कैसे प्रैक्टिकल करा जाता है, ठीक है, उन सबको कैसे यूज़ करा जाता है किसी वेब पेज को क्रिएट करने में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम कौन कौन से हम बात करते हैं, किस किस चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे हम उनको देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास आपके सामने टैग हैं जिसका हम यूज़ करेंगे इस प्रैक्टिकल को करने में, ठीक है। डॉक्यूमेंट टैग्स, कंटेनर टैग्स, बैकग्राउंड टैग, बीजी कलर टैग, फॉन्ट टैग और उसके सारे एट्रीब्यूट्स, पैराग्राफ टैग, सेंटर टैग, बीआर टैग, HR टैग, आई टैग, बी टैग, यू टैग, स्मॉल टैग, बिग टैग, स्ट्राइक टैग, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट टैग, हेडिंग टैग, लिस्ट टैग, इमेज टैग, टेबल टैग और उसके सारे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इन सब हम यूज करेंगे इस प्रैक्टिकल के अंदर। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इनका यूज करेंगे, करके देखते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल यहाँ पे हमने HTML और हेड और टैग को डिफाइन कर दिया है और हम अब बॉडी को ओपन करने वाले हैं और जिसके अंदर हम बैकग्राउंड टैग देने वाले हैं। बैकग्राउंड टैग से हमारा बैकग्राउंड में एक इमेज आ जाएगी, ठीक है, और बीजी कलर से हमारे बैकग्राउंड में एक कलर आ जाता है। पूरे पेज पर कलर चाहते हैं तो बीजी कलर यूज करेंगे और पूरे पेज पर हम बैकग्राउंड में इमेज चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड टैग यूज करेंगे और देखते हैं कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। पहले हम बैकग्राउंड टैग यूज करते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है, ऐसे यूज कर से। अब इसके अंदर कोई सा भी एक इमेज का URL लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे उसे आपको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये इमेज है और उसमें आकर ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। इसका URL लेंगे अब हम यहाँ से इसे कॉपी किया, इसको कॉपी कर लेना यहाँ से आप, ठीक है, और अपने पेज पे चले गए। यहाँ पे से पेस्ट कर दिया कंट्रोल की से, इसे स्लैश लगाया, उसके बाद फिर दोबारा से पहुंचे हम यहाँ से इस इमेज का नाम कॉपी किया। नाम कॉपी करने के बाद पेज पर यहाँ पर अपने इसे पेस्ट कर दिया और उस इमेज का एक्सटेंशन देखा कि कौन सा एक्सटेंशन का है, .png का, ठीक है। इसे कॉपी करके आप .png लगाकर डॉट कॉट्स में क्लोज कर दीजिए, ठीक है। इसे कर दिया से बंद बॉडी टैग को, ठीक है। अब यहाँ से पहले हम शुरू करते हैं टेबल टैग का, ठीक है। पहले हम टेबल टैग यूज करेंगे, बाद में और सब टैग यूज करेंगे, ठीक है। टेबल बॉर्डर लेते हैं इसका 5 ले लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर में 5 ले लिया, इसे कर दिया क्लोज, ठीक है। कैप्शन ले लेते हैं हम, कैप्शन टैग होता है जिसके अंदर हम अपने टेबल के ऊपर नाम देते हैं कि किस चीज का टेबल है ये, ठीक है। उसे डिफाइन करने के लिए हम कैप्शन टैग यूज करते हैं। हम लेना चाहते हैं कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का टेबल लेते हैं, ठीक है, एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं क्लोज कैप्शन को। आइए हम शुरू करते हैं अपना टेबल की रॉ। टेबल रॉ में TR यूज करते हैं, जिससे कोई भी टेबल की रॉ हॉरिजॉन्टल रॉ बनती है TR से, ठीक है। इसके लिए हम टेबल की हेडिंग देते हैं, जैसे देते हैं TH से, देते हैं हम फ्रूट्स FRUITS फ्रूट्स, ठीक है। टेबल हेडिंग क्लोज,
हम देते हैं टेबल की हेडिंग दूसरी, जिसके अंदर हम देंगे वेजिटेबल्स। ठीक है, अब टेबल हेडिंग वैल्यू इक्वल्स, हाँ बस हम दो ही चीज की टेबल दे रहे हैं, फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, तो हमें दो ही चीज देनी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, अब इस रो को कर दीजिए क्लोज, यहाँ रोक ली, यहाँ पे हमने इसे क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमने यहाँ से हमने रो ओपन करी, यहाँ से इस रो को क्लोज कर दिया। अब आते हैं हम सेकंड रो पर। ठीक है, सेकंड रो को ओपन कराया था हमने, इसके अंदर देंगे हम टीडी, टेबल का कॉलम, और उस कॉलम के अंदर जो देना है देंगे। जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, मैंगो, ग्रेप्स। ठीक है, दो ही लेंगे हम, मैंगो और यहाँ पे हम शुरू करेंगे अब सेकंड फ्रूट। ठीक है, इसी में हमने क्लोज कर दिया सेकंड रो को भी। याद रखना पहले आपने ये जो है हॉरिजॉन्टली चलेगी, तो पहले हमारा मैंगो आएगा, फर्स्ट में फ्रूट मैंगो, तो वेजिटेबल्स हमें वो देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले फ्रूट्स दे दिया पहली हेडिंग में, तो उसमें मैंगो देना पड़ेगा आपको। सेकंड हेडिंग वेजिटेबल्स दी हमने, तो सेकंड में हमें कोई वेजिटेबल ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम देते हैं इसमें ऑनियन, ऑनियन देख के हम देते हैं कैबेज। ठीक है, कैबेज। ठीक है, अब इसे कर दीजिए क्लोज, यहां से इस टेबल को क्लोज कर दीजिए आप। आइए अब सेकंड, तो दो ही बताइए। ठीक है, समझाने के लिए आपको, आप इससे कर दीजिए हमें क्लोज, इस टेबल को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे आपकी एक टेबल क्रिएट हो गई है, अब चूज करते हैं हम जैसे कि अभी हमने देखा टेबल टैग यूज करके देख लिया, हमने बैकग्राउंड टैग यूज करके देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉन्ट टैग यूज करके। ठीक है, हम फॉन्ट टैग यूज करके देखते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स। आइए यूज करते हैं हम फॉन्ट टैग। फॉन्ट के अंदर हमारे पास तीन चीज होती हैं, फॉन्ट फेस, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर। ठीक है, तो ये पहले हम यूज करते हैं। फॉन्ट फेस का मतलब होता है कि फॉन्ट का डिजाइन कौन सा होना है आपका, स्टाइल क्या होनी चाहिए फॉन्ट की आपकी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया आपका वर्धना। ठीक है, ये भी एक फॉन्ट फेस होता है। और साइज लेते हैं इसका हम 7 साइज। ठीक है, और यहाँ पे कलर ले लेते हैं हम पर्पल, पर्पल स्काई ब्लू लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कर दीजिए इस फॉन्ट को क्लोज, और इसके अंदर जो भी आप लिखोगे अब वो आपका उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में आपने इसे यहाँ फॉन्ट फेस दिया है, साइज दिया है और कलर दिया है, इन चीजों से मिलकर तब आएगा। देखते हैं इसका, अब इसके अंदर लिख लेते हैं कुछ भी, माय HTML प्रैक्टिकल्स। ठीक है, अब यहां से फॉन्ट को खत्म कर दीजिए। देखा हमने यहाँ पर फॉन्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने ओपन करा था, इससे ये ओपन करा था, इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स दिए थे इससे तीनों, और इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने। अब आते हैं अपने आगे कौन सा यूज करना है हमें, अब हमें यूज करना है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं हम, ई टैग। हम चाहते हैं कि ये टैग, ये पैराग्राफ जो आया हमारा वो लेफ्ट में ना आकर राइट में आए। ठीक है, हमारा तो उसके लिए देना पड़ेगा हमें ALIGN, अलाइन टैग। ठीक है, अलाइन टैग दे दिया यहाँ पर हमने, इसका एट्रीब्यूट से एक अलाइन पैराग्राफ टैग का। ठीक है, उसे दे दिया। इसका नाम जो भी लिखेंगे राइट, सेंटर या लेफ्ट, वो इसे दिखाएगा। जो हमारा डिफॉल्ट होता है वो लेफ्ट होता है, मतलब कि जो अपने आप ही चूज करता है वो लेफ्ट में ही आता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं सेंटर में आए तो सेंटर में दे दीजिए आप इससे, और ये चाहे तो आप राइट में दे सकते हो। ठीक है, तो हम देते हैं राइट में,
राइट, ठीक है, राइट दे दिया हमने। अब हम पैराग्राफ को शुरू करते हैं। दिस इज माय ऑल HTML टेक्स्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, हमने इतना पैराग्राफ दे दिया इससे, और पैराग्राफ टैग को हम करते हैं क्लोजर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कोई न्यू टैग, सेंटर टैग। ठीक है, अगला टैग हमारा सेंटर टैग। अब इसे कैसे यूज करते हैं हम वो देखते हैं। सेंटर टैग का मतलब है जो भी हमें इसके अंदर जो भी चीज देंगे, कोई इमेज या फिर कोई भी इमेज देंगे या फिर कोई भी टेक्स्ट वगैरह जो भी देंगे इसके अंदर, वो बिल्कुल सेंटर में आएगा आपका। ठीक है, बीच में आएगा बिल्कुल। CNTR सेंटर टैग हम यहाँ दे दिया। इसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं। हम अपना चैनल का नाम दे देता हूँ मैं आपको, BLG टेक एजुकेशन वेलकम्स यू। ठीक है, अब से कर देना हम क्लोज सेंटर टैग को। याद रखना आपको कि हर टैग को आपको क्लोज जरूर करना है, क्योंकि क्लोज करने से होता है, बहुत से टैग ऐसे होते हैं जो क्लोज नहीं किए जाते हैं, लेकिन बहुत से टैग होते हैं क्लोज किए जाते हैं। तो आप ज्यादातर सभी टैग को क्लोज कर दो, कोई उसमें एरर नहीं आएगा आपको। ठीक है, इससे बेस्ट प्रैक्टिस रहती है आपकी। ये सेंटर टैग हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, सेंटर में आएगा, आपको अभी दिखाएंगे इसका प्रैक्टिस आउटपुट जाएगा। अब इसका हम यूज करने वाले हैं BR टैग, HR टैग और I टैग, B टैग, U टैग, ये सब टैग यूज करने वाले हैं। पहले हम BR टैग यूज करते हैं। ठीक है, BR टैग आपका यूज होता है ब्रेक द लाइन। मतलब जैसे हमने कुछ भी यूज करा अभी यहाँ पर, जैसे ये लिखा मैंने अभी BLG टैग एजुकेशन। ठीक है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैं आपके सामने भी ये लिखा था BLG टेक एजुकेशन वेलकम्स यू। ठीक है, तो वहां पर हम चाहते हैं कि ये जो आए वो नीचे आए इसके। वैसे तो अभी ये बिल्कुल साथ साथ आएगा। ठीक है, इसका जो आउटपुट आएगा बिल्कुल एक लाइन में आएगा। हम चाहते हैं कि इतना सा पार्ट जो है वो टूट कर नीचे को आ जाए इसके। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, उसे हम BR टैग यूज करेंगे। BR टैग यहाँ यूज करा, उसके हम लिख दिया वेलकम्स यू। ठीक है, यहाँ BR टैग यूज हो गया वेलकम्स यू। ठीक है, आप इसका आउटपुट देखना, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम सारे टैग यूज कर सकते हैं, यूज करके तब दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सारे टैग यूज करके इसी पेज में हम करते हैं HR टैग। HR टैग मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारा पेज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, और उसके अंदर वो डिवाइड जो हो वो थोड़ा इतना मोटा हो, इतना पतला हो, या फिर इतना चौड़ा हो, इतना छोटा हो, या उसका ऐसा कलर हो। सब उसके अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ उसका साइज इक्वल्स टू 10 दे दिया मैंने। ठीक है, और कलर दे दिया उसका ब्लू। ठीक है, कलर उसका ब्लू दे दिया मैंने यहाँ पर। कलर ब्लू दे दिया, साइज दे दिया। अब मैं चाहता हूँ अलाइन, ये LIGN, इसमें भी अलाइन यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट या राइट। ठीक है, ये सेंटर भी चाह सकते हो आप। सेंटर डिफॉल्ट जो होता है वो सेंटर होता है। लेफ्ट चाहो तो लेफ्ट हो जाएगा आपका, सेंटर चाहो, राइट चाहो तो राइट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं ये राइट में हो। ठीक है, RIGHT। इसे हमने कर दिया यहाँ से क्लोज। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने क्या किया आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टैग के ऊपर, I टैग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टैग है I टैग। मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट हो वो थोड़ा तिरछा हो, इटैलिक लुक में हो। ठीक है, इटैलिक टाइप में हो। तो उसके हम करेंगे, कोई भी टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, इसमें मैंने ये दे दिया, I टैग को कर दिया मैं क्लोज। और याद रखना, अगर आप यहाँ पे पहले ओपन जो टैग कर रहे हो वो कैपिटल लेटर से कर रहे हो, तो आप क्लोज भी उसे कैपिटल लेटर से ही करोगे। ठीक है, अगर आपने स्मॉल लेटर से करा तो वो एरर दिखा देगा आपको। ठीक है, तो हमेशा जिस टेक्स्ट से आप ओपन करो, जिस लेटर से करेक्टर के पहले, उसी से आपको आखिरी में क्लोज करना है। ठीक है, ये टेलिटर हो गया। यहाँ पर अब हम बात करते हैं बोल्ड टैग की। ठीक है,
बोल्ड है या बोल्ड टैग, ठीक है। पहले सेकंड में बोल्ड टैग हमारा, उनसे हम यूज करते हैं। बोल्ड टैग का मतलब हमारा जो कोई भी टेक्स्ट हो उसके अंदर वो थोड़ा मोटा मोटा दिखाई दे हमें, ठीक है, तो उसे हम बोल्ड टैग यूज करते हैं। इसका BOLD, ये जी बोल्ड टैग, ठीक है। और हर चीज के आगे हम BR टैग यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज में हमें थोड़ा बहुत हर चीज एक नेक्स्ट लाइन में आ जाए हमारी, ठीक है। यहाँ पर BR टैग यूज कर लेंगे हम, यहाँ तो है ही, BR टैग यूज करेंगे, यहाँ पे BR टैग यूज कर लेते हैं। हर चीज हमें नेक्स्ट लाइन में दिखेगी, ठीक है, वरना फिर आपको जिगजैग जिगजैग दिखेगा वहां पर बहुत, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन टैग, ठीक है, न्यू टैग। इसके अंदर जो भी हम चीज लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे हम, वो एक अंडरलाइन के अंदर आएगा, ठीक है। उसके नीचे एक अंडरलाइन दिखेगी आपको, ठीक है। ये आपका अंडरलाइन टैग आ गया। अब इसे कर देते हैं हम क्लोज BR टैग से, नेक्स्ट स्लाइड में ले आते हैं इसे। अब करते हैं हम स्मॉल टैग का यूज, ठीक है, स्मॉल टैग का, बिग टैग का, स्ट्राइक का, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का। तो आइए हम करते हैं स्मॉल टैग का यूज। स्मॉल टैग, इसके अंदर जो भी हम चीज लिखेंगे वो एक स्मॉल टैग में आएगी, मतलब स्मॉल लेटर्स में आएगी। ठीक है, और याद रखना अब पहले लेटर कैपिटल से आपका, तो पहले लेटर कैपिटल ही क्लोज होगा, ठीक है। करते हैं बिग टैग का यूज, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, दिस बिग टैग भी क्लोज हुई, ठीक है। अब करते हैं स्ट्राइक का यूज। बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि आपका जो कोई भी लाइन है वो बीच में से कट हुई है हल्की सी, ठीक है, तो उसको काटने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, उसे स्ट्राइक का यूज करना पड़ता है, स्ट्राइक टैग का, ठीक है। ठीक है, हम यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग का। ये सुपरस्क्रिप्ट टैग आपको पता है कहाँ यूज होता है, जैसे कि आप कहीं आपने इसको पढ़ा होगा कि E = MC स्क्वायर, आइंस्टाइन का, आइंस्टाइन ने दिया था ये, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में शायद, ठीक है। तो इसके अंदर इसने दिया था ये, तो इसके अंदर MC जो हम लिख देंगे सिंपल, ठीक है। आप अब ऊपर का स्क्वायर कैसे लगाओगे आप इसे, तो आपने सोचा कभी कि E = MC को हम लिख देंगे यहाँ पर सिंपल, लेकिन स्क्वायर कैसे लगाएंगे ऊपर को हम, तो स्क्वायर जो लगाते हैं हम वो सुपरस्क्रिप्ट टैग से ही लगाते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा E = MC, अब इसके अंदर लिखेंगे हम सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज करा अपन ने, यहाँ पे लिख दिया हमने 2, ठीक है, करा यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट को बंद। देखा अपन ने सिर्फ हमने 2 को ही लिया है यहाँ पर, क्योंकि ये तो ऐसे सिंपल हमारे पास आ जाएगा, लेकिन 2 हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आए, वो C के ऊपर आए, तो हमें सुपरस्क्रिप्ट के अंदर देना पड़ेगा इसे, ठीक है। और हम यूज करने वाले हैं सबस्क्रिप्ट टैग। जैसे आपने पढ़ा होगा सबस्क्रिप्ट में, जैसे H2O, केमिस्ट्री में आपने H2O पढ़ा होगा, तो आप सोचो कभी कि आपको वो नीचे 2 कैसे आएगा, वो सुपरस्क्रिप्ट में तो ऊपर को आ देता है 2, और जो हम सबस्क्रिप्ट लेंगे उसके अंदर नीचे को 2 जो आएगा वो नीचे को आता है, ठीक है। जैसे H2O में नीचे को 2 आता है तो नीचे आएगा, ठीक है। जितने केमिकल के फॉर्मूले होते हैं जिसमें नीचे को कुछ दिखाई देते हैं कि 2, यहाँ पर H यहाँ ले लिया हमने, ये
टू यहाँ पर आ गया, जो कि हमें सबस्क्रिप्ट के अंदर लिया है, जो कि हमें बिल्कुल इसके नीचे दिखेगा, और ओ यहाँ पर हमने एस ले लिया ऐसे बाहर, ठीक है, क्योंकि हमें एच और ओ तो सिंपल लेना है, लेकिन हमें टू को नीचे लेके आना है उसके, तो उसे सबस्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। अब हम यूज करने वाले हैं हेडिंग टैग। हमारा नेक्स्ट है हेडिंग टैग, ठीक है, ये आ गया आपका हेडिंग टैग। तो इसे यूज करेंगे हम। हेडिंग टैग के अंदर 6 टैग होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, और सबसे बड़ा टैग जो होता है, सबसे बड़ा जो दिखेगा आपको H1 टैग दिखेगा, और H6 टैग सबसे छोटा होता है। तो अच्छे हम यूज करके देखते हैं। पहले H1 यूज करते हैं और फिर H4 यूज करेंगे, ठीक है। H1 यूज करके देखते हैं। दिस इज दी H1 टैग, ठीक है। यहाँ H1 टैग हमारा क्लोज हो गया। और याद रखना, अगर आप स्मॉल से यूज कर रहे हो तो स्मॉल से ही क्लोज करोगे, स्मॉल से ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम H4 टैग, ठीक है, H4। दिस इज दी H4 टैग, ठीक है। यहाँ पे H4 टैग क्लोज हो गया, ठीक है आपका। देखिए ये हो गया क्लोज। और यहाँ पर हम BR लगाते हैं, क्योंकि टनल के डेंस चाहिए, फिर आपको घना घना दिखेगा थोड़ा ये। BR टैग यहाँ पर हो गया क्लोज आपका। अभी हम बात करने वाले हैं अगले टैग की, इमेज टैग, लिस्ट टैग, ठीक है। तो ये यूज करते हैं लिस्ट टैग। अब लिस्ट के अंदर 3 तरह की लिस्ट होती है हमारे पास, लेकिन मोस्ट कॉमनली 2 तरह की यूज होती है ज्यादातर। क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जैसे कि कोई 1 2 3 4 ये एक ऑर्डर में आ गई, ठीक है। 1 2 3 4 ABCD, रोमन नंबर में 1 2 3 4 बात हुई, ठीक है। ये एक ऑर्डर लिस्ट हो गई। अनऑर्डर लिस्ट हम जैसे स्टार बना देते हैं, स्टार कोई सर्कल बना देते हैं, या फिर कोई डिस्क बना देते हैं, वगैरह वगैरह। ये चीज जो हम इसके अंदर हम बुलेटिन यूज करते हैं, ठीक है, बुलेट्स यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ऑर्डर लिस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम दे दिया आपको, मैंगो दे दिया, मैंगो, ठीक है। और हमने दे दिया सेकंड आइटम आपको ग्रेप्स, ठीक है, यस ग्रेप्स, ठीक है। अब देते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में आपको ये दे चुका हूँ, और अनऑर्डर लिस्ट देते हैं आपको कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे होता है, ठीक है। UL टैग, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर देते हैं हम, फिर से कोई देते हैं, मैंगो ही दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं हम, फिर से ग्रेप्स देते हैं। यस, ठीक है, यहाँ से मैंने दे दिया इसे। अनऑर्डर लिस्ट को हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर के आंसर क्लास क्लोज हो गई। तो अब देखते हैं हम इसका आउटपुट, हम अभी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम अपने फुल टैग कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारा रह गया सिर्फ IMG टैग। मैं टेबल टैग को पहले ही दे चुका हूँ, तो IMG टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बात करने वाले हैं हम इमेज टैग की, ठीक है। हम यूज कैसे करते हैं इमेज टैग को, इसके द्वारा हम कोई भी इमेज अपने जहां पर हम चाहें वहां पर एक इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड को छोड़ के, बैकग्राउंड के लिए सिर्फ बैकग्राउंड टैग यूज होता है, बैकग्राउंड इमेज के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी इमेज दिखे कोई और, ठीक है। बैकग्राउंड में नहीं, फ्रंट में, ठीक है। बैकग्राउंड में तो आप कुछ भी दे सकते हो, वो बैकग्राउंड टैग के ऊपर डिपेंड, ठीक है। हम चाहते हैं फ्रंट में जो दिखे हमारे पास कोई भी इमेज, SRC इमेज टैग, ठीक है। ऐसा इसकी भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे SRC है, SRC मतलब सोर्स, उसका यहाँ से एड्रेस लेना है, URL एड्रेस इमेज का, वो, ठीक है, सोर्स से लेते हैं। उसकी विड्थ, हाइट, उसका अलाइन, ठीक है, उसका बॉर्डर, ये सब जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं इमेज टैग के। अब हम इमेज की कोई से भी इमेज लेते हैं, इसी को इमेज को लेते हैं, ठीक है।
इमेज लेते हैं हम, ये वाली जिसे हमने पहले यूज करा था, अभी इसी कॉपी कर इसी को डाल देते हैं, Ctrl+V स्लैश, यहाँ से इसका नाम कॉपी किया हमने, .png अभी हमने यूज करते हैं इसी इमेज को, इसी को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसकी विड्थ जो हो वो सिर्फ 300 हो, ठीक है, 300 पिक्सल, मैं परसेंटेज नहीं दिया यहाँ पर, 300 पिक्सल दिया है, ठीक है। और हाइट जो हो उसकी वो भी 300 पिक्सल हो, ठीक है, मतलब एक तरह से फुल स्क्वायर। और अब इसका अलाइन देते हैं हम, अलाइन की सेंटर में होगी, राइट में होगी, लेफ्ट में होगी, ठीक है, या बॉटम में होगी, ठीक है। तो इसे हम देते हैं सेंटर में, ठीक है। और इसके अंदर बॉर्डर होगा हमारा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अब सेंटर टैग दे चुके हैं, उसका अलाइन जो कि हमारे मुझे सेंटर में आएगी, इसे यहाँ से कर दिया हमने क्लोज, ठीक है। इस पर इमेज टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, लेकिन फिर आप चाहो तो क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा ये सब कुछ ऐड हो चुका है, हमारा सारे टैग खत्म हो चुके हैं। टेबल टैग मैंने आपको ऊपर ही दिया था, ठीक है, और इसके एट्रीब्यूट से बता दी थी। तो हम इसे सेव करके इस फाइल को, उससे पहले हम बॉडी टैग क्लोज कर देते हैं इसका, जिसमें हमने इसे लिया था, ठीक है। बॉडी टैग क्लोज कर दिया, ये बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी में यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके अंदर हमने बैकग्राउंड टैग दिया था, ठीक है। बॉडी टैग क्लोज हो गया यहाँ पर हमारा, क्लोज नहीं हुआ अभी तक, अब क्लोज हुआ, ठीक है आपका। हम अब HTML क्लोज करते हैं, जो कि इसका मेन टैग है, जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट टैग, ठीक है। HTML यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को कर देते हैं हम सेव, ऑल HTML टैग, ठीक है। ये हम वीडियो के अंदर जाकर सेव कर रहे हैं इस फाइल को, ठीक है। यहाँ वीडियो दिखा रखा है, वीडियो के अंदर जाकर सेव कर, अरे सॉरी इसको हम फाइल में टेक्स्ट फाइल में सेव कर दिया, हमने HTML फाइल में सेव करना था। सेव एज HTML टैग्स डॉट HTML। सबसे बड़ी गलती तो ये थी आप कि हमें HTML में सेव करना है, क्योंकि हम HTML फाइल बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने सेव कर दिया इसे। अब चलते हैं हम वीडियो के अंदर, ठीक है। हमने क्या सेव करता है, ऑल HTML टैग्स, ठीक है, जिसे हमने टेक्स्ट फाइल में सेव करते हैं, ये है कि हमारी, ठीक है। इसे हमने कर दिया ओपन। देखिए पहले हमने वो दिया था, क्या कहते हैं इसकी टेबल्स दी थी, ठीक है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल ये हमारा कैप्शन टैग से यूज हुआ था, कैप्शन टैग यूज करा जिसके टेबल के हेडिंग देने के लिए, तो आपका ये कैप्शन टैग यूज हो गया, ठीक है। और फिर हमने 2 हेडिंग किए थे TH से, ठीक है। एक टेबल, 2 टेबल ड्रॉ दी थी यहाँ पर हमने, देखो ये दी थी हमने, कैप्शन टैग यूज कर रहे थे। इसके अंदर ऊपर नेम आ गया, एक टेबल ड्रॉ ये आ गई, एक टेबल ड्रॉ में ये आ गया, 2 टेबल ड्रॉ हुई यहाँ पर हमारी, और हमारा आउटपुट कहाँ गया, ये आ गया। देखा, एक टेबल ड्रॉ ये, एक टेबल ड्रॉ ये हमारी, ठीक है। इसके अंदर 2 हेडिंग दी थी हमने, एक फ्रूट एक वेजिटेबल्स, TH से TH एक आ गया, एक TH आ गया, जिसमें हमने टेबल हेडिंग दी थी 2, ठीक है। उसके अंदर टेबल कॉलम के अंदर एक मैंगो दिया था हमने, एक कैबेज दिया था, ठीक है। ये आ गया आपका हमारा मैंगो, एक के अंदर जो फ्रूट है, ठीक है। कैबेज के अंदर एक सब्जी है, ठीक है। तो इसमें वेजिटेबल्स के अंदर दे दिया हमने। तो ये हमारी पूरी टेबल, जिसके अंदर एक बॉर्डर आ गया आपका ये, ठीक है। बॉर्डर दिया था हमने इसके अंदर, ये आपका बॉर्डर आ गया, देखिए ये दिया जो था हमने, ये बॉर्डर इक्वल टू 5, ठीक है। ये बॉर्डर आपका क्या, और बैकग्राउंड टैग आपका जो मैंने की थी, बैकग्राउंड में इमेज आएगी आपकी, ये आपकी बैकग्राउंड में इमेज आ गई, ठीक है। आप देखिए हमने यहाँ पर अगला टैग हमने दिया था यहाँ पर आपको फॉन्ट टैग, देखिए यहाँ पर टेबल टैग क्लोज हो गया यहाँ पर हमारा। अब नेक्स्ट आया था हमारा फॉन्ट टैग, जिसके अलावा माय HTML प्रैक्टिकल हमने दिया था ये, ठीक है, ये दिया था हमने। इसका साइज दिया था हमने 7, और कलर दिया था स्काई ब्लू, और फेस दिया था वर्डनेट, ठीक है। तो हम चेक करते हैं यही है नहीं है। देखा यहाँ पर हमने स्काई ब्लू कलर दिया, तो स्काई ब्लू हमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। साइज का 7 दिया था, मुझे लार्ज दिया था, ठीक है। ये हेडिंग नहीं है, साइज दिया था हमने फॉन्ट का, ये हेडिंग मत समझना आप इसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हेडिंग मत समझना आप इसे, ये साइज दिया था हमने इसका, ठीक है। फॉन्ट साइज है, हेडिंग साइज नहीं है, ठीक है।
क्योंकि हेडिंग साइज में हमें 1 जो होता है सबसे बड़ा होता है, यहाँ पर 7 जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, उसका रिवर्स होता है, ठीक है, हेडिंग का रिवर्स होता है फॉन्ट साइज, ठीक है। तो यहाँ पर साइज आपका 7 आ गया, कलर का स्काई ब्लू आ गया, और टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो वर्ड आया, सिंपल टेक्स्ट नहीं है, वर्ड में टेक्स्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड हमारा क्या था इसके अंदर। दिस इज द, ये पैराग्राफ टैग यूज करा था मैंने कही थी आपको, पैराग्राफ जो हम राइट में देते हैं तो राइट में आएगा। तो दिस इज माई ऑल एचटीएमएल टैग प्रैक्टिकल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे राइट में है नहीं है, देखो आपने, ये राइट में है, राइट में है नहीं है, ये आपका राइट में आ गया है, जिसके अंदर हमने पेज टैग का यूज करा था, पैराग्राफ टैग का यूज करा, ठीक है। तो हमने राइट कहा था, उसमें राइट अलाइन, तो उसको आपको राइट में दिखा दिया उसने, ठीक है। आप सेंटर का तो सेंटर में दिखाया था आपको ये। उसके बाद हमने यूज करा था सेंटर टैग, देखा आपने, इसके नीचे पैराग्राफ टैग के नीचे सेंटर टैग है, इसका नाम लिखा है BLJ टेक एजुकेशन वेलकम्स यू, ठीक है। अब हम देखते हैं सेंटर में है या नहीं है। इसके ठीक तुरंत बाद देखो हमने यहाँ पर टैग यूज करा, इससे पैराग्राफ टैग, उसके ठीक नीचे हमारा सेंटर टैग आ चुका है, जो कि हमें सेंटर में दिया था, उसे सेंटर टैग यूज करिए, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टैग BLJ टेक एजुकेशन वेलकम्स यू, जिसके अंदर हमने BR टैग यूज करता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए टैग यूज करा था। मैंने कहती है इसको आप यूज करोगे तो कोई भी चीज जहां से यूज करोगे वहां से वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं, देखा BLJ एजुकेशन टेक एजुकेशन वेलकम्स यू, ये चीज हमने नीचे आनी थी तो नीचे आ गई BR टैग यूज करके। जैसे हम यहाँ पे BR टैग यूज करा वेलकम यू से पहले, तो वो चीज वहां से हटकर नीचे आ गई आपकी, ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट टैग अपना। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि BR टैग कैसे यूज होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टैग कौन सा हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग, ठीक है। उससे पहले हमारा है कुछ नहीं है, उससे पहले तो BR टैग हमने देख चुके हैं। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके हमने साइज दिया था 10, कलर दिया था ब्लू और अलाइन दिया था राइट, ठीक है। अब चेक करते हैं राइट में है या नहीं है। राइट में आपको पता है क्यों नहीं दिख रही है, साइज का ठीक दिख रहा है, कलर भी ठीक है, राइट में पता है क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये पूरा विद हमने इसका सेट नहीं करा। अब हम विद सेट करते हैं तो ये भी राइट में दिखता है, देखें कैसे, ऐसे देखो IDT विद इक्वल्स टू सिर्फ 80%, ठीक है, 80%, 80%, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसे कि ये अब सेंटर में दिखेगा, राइट में दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। इसे हमारे यहाँ से रिफ्रेश दोबारा से, देखा आपने 80% लिया, कम हो गई, पहले 100% था पूरा जो था, ठीक है, हमने 80% लिया तो मतलब 80% यहाँ पर आता है आपका। हमने राइट, यहाँ पर हमने राइट दिया था, ये चीज हमने अलाइन से राइट दिया था इसने HR टैग के अंदर, तो इसलिए हमें वो उसने राइट में दिखा दिया पूरा, ठीक है, ठीक है। अब चेक करते हैं न्यूज, अब इटैलिक टैग यूज करेंगे हमने इसके आगे। इटैलिक टैग मतलब हमने तिरछा थोड़ा, इटैलिक टैग देखो आप ये यूज हो गया, इसके पीछे ये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड इमेज दी है। वेलकम्स यू लिखा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है थोड़ा, और जैसे करेक्टर से मुझे थोड़ा स्पेशल दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमने वेलकम्स यू एक इटैलिक टैग के अंदर दिया है, जो कि थोड़ा उसे अलग लुक दे देता है, ठीक है। तो हमने इटैलिक टैग यहाँ से देख लिया। हम देखते हैं बोल्ड टैग कैसे यूज हुआ है हमारा। बोल्ड टैग मतलब थोड़ा हमने उभरा हुआ, थोड़ा मोटा मोटा सा, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आपकी इसमें वो थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है, ऑल टैग जितने दिख रहे हैं यहाँ पर सबसे थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो जैसे ये सिंपल दिख रहा है यहाँ पर, और ऐसे हमने देखा ना तो थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है, तो ये बोल्ड टैग का कमाल है इसमें। हम देखते हैं अंडरलाइन टैग कैसे यूज हुआ हमारा। देखा आपने कि यहाँ पर इसने एक अंडरलाइन कर दिया एक टेक्स्ट के नीचे, ये हमने इसके अंदर टेक्स्ट दिया था, इस द अंडरलाइन टैग, उसके नीचे उसने हमें अंडरलाइन दे दिया। और आगे हमने यूज करा है स्मॉल टैग, स्मॉल टैग यूज करा है तो उसने हमें सबसे छोटा दे दिया। आपको पता है स्मॉल टैग जो होता है वो हेडिंग टैग का 6 जो होता है H6 उसके इक्वल होता है,
क्योंकि हेडिंग टैग मैंने आपको बताया था उसके अंदर 6 टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। जो H6 होता है सबसे छोटा टैग होता है और H1 सबसे बड़ा टैग होता है, तो स्मॉल टैग H6 के इक्वल होता है। और ठीक है, स्मॉल टैग देख लिया हमने। अब हम देखते हैं बिग टैग। ये आपका बिग टैग है, देखा बिग टैग का अलग ही इम्पैक्ट आ रहा है इसके ऊपर, जैसे हमारा भी टेक्स्ट है उनसे हटकर बिग टैग का यूज हो रहा है। ठीक है, शो दिखा रहा है वो। और स्ट्राइक मैं आपको बताता है स्ट्राइक टैग का यूज होता है तब जबकि, सॉरी फ्रेंड्स, अब हम जाकर आगे चलते हैं। किस पे बात कर रहे थे हम? स्ट्राइक टैग की। हाँ, मैंने आपको बताया था स्ट्राइक टैग जो होता है, कोई भी इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं और वो टेक्स्ट बीच में से कट हुआ दिखता है आपको कई जगह, तो उसे हम स्ट्राइक टैग का यूज करते हैं, तो स्ट्राइक आउट जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट दिया था एक स्ट्राइक टैग का अंदर, तो बीच में से आपको दिख रहा है कट हुआ है, इसमें बीच में से एक लाइन जा रही है, तो वो स्ट्राइक टैग के वजह से हो रहा है। मैंने आपको बताया था इजिकल टू MC स्क्वायर एक फॉर्मूला दिया था ना आपको मैंने, तो वो इजिकल टू MC हम तो सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर जो हम ऊपर लगाएंगे वो किस टैग से लगाएंगे? वो सुपरस्क्रिप्ट टैग से लगाते हैं हम। ठीक है, SUP टैग है यहाँ पर, मैं आपको दिया था सुपरस्क्रिप्ट टैग बताया था, तो ये 2 जो आ गया हमारा ऊपर आना चाहिए। इजिकल टू MC स्क्वायर, स्क्वायर हमें ऊपर लगता है, तो इसलिए हम किससे लगाएंगे? वो सुपरस्क्रिप्ट टैग से। हम देखते हैं इसे, देखा आपने यहाँ पर इजिकल टू MC स्क्वायर ऊपर आगे नहीं आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबस्क्रिप्ट टैग की। H2O केमिस्ट्री के जितने ज्यादातर फॉर्मूले जो होते हैं उसके नीचे ही दिखता है आपको 2, 3, 4 वगैरह। ठीक है, तो हम 2 उसको नीचे कैसे लगाएंगे? ऊपर को तो हमने लगाना सीख लिया कि हम सुपरस्क्रिप्ट से लगाएंगे, तो हम नीचे कैसे लगाएंगे? उसे हम लगाएंगे सबस्क्रिप्ट टैग से। ठीक है, जैसे कि H यहाँ पे लिख दिया सिंपल हमने, 2 को हमने नीचे लेके आना है, तो हमने 2 को सबस्क्रिप्ट टैग के अंडर लिख दिया। ठीक है, और वो हमने सिंपल लिख दिया बाहर से। ठीक है, तो अब देखते हैं H2O। ठीक है, H2O में 2 आपका नीचे आ गया, देखो आप। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर अपने हेडिंग टैग पर। मैंने कही थी HTML सबसे बड़ा हेडिंग होता है, H4 H6 सबसे छोटा होता है, लेकिन H4 जब हम बड़े से जितने बड़े पर जाएंगे, H2 पर जाएंगे तो और छोटा होगा, H3 पे जाएंगे और छोटा होगा, H4 पे आएंगे और छोटा होगा, H5 पे जाएंगे और छोटा होगा, H6 पे सबसे छोटा होगा। ठीक है, जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट, तो H1 में सबसे बड़ा टेक्स्ट दिखेगा हमें, और H4 सबसे छोटा तो नहीं, बीच का टैग दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे दिखता है। H1 आपका ये आ गया आपका टैग, देखिए मैंने आपको कहा था सबसे बड़ा टैग दिखेगा वो आपका, और H4 आपका ये टैग आ गया सबसे छोटा। ठीक है, हेडिंग टैग। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने लिस्ट पर। पहले दिखाई थी मैंने ऑर्डर लिस्ट आपको, जो कि ये है। ठीक है, और इसको हम आउटपुट देखते हैं इसका। ऑर्डर लिस्ट मतलब एक ऑर्डर में 1 2 देखा आपने, 1 2 आ गया यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट का। और अनऑर्डर लिस्ट मैंने आपको बताया, अनऑर्डर लिस्ट कोई भी बुलेटिन, ठीक है, बुलेट जो यूज होती है जैसे स्टार, डिस्क, सर्किल जो यूज करते हैं, वो हमारे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आता है। तो अनऑर्डर लिस्ट आपकी ये आ गई, इसका नहीं देखो यहाँ पर डिस्क आ गई, आ गई ये डिस्क के गोल गोल से। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना, क्योंकि बुलेटिन नहीं है, इसलिए अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बुलेटिन यूज करते हैं, और नंबर जो यूज करते हैं वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर यूज करते हैं। और हमारा रह गया इमेज टैग लास्ट। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं इमेज टैग को। ठीक है, ये आ गया आपका इमेज टैग। इमेज टैग दिख नहीं रहा आपको, क्योंकि देखो बैकग्राउंड ये दिखा रहा है आपको पीछे, और इमेज टैग ऊपर दिखा रहा है। अब एक काम करते हैं, इमेज टैग के अंदर एक बॉर्डर और डाल देते हैं, इसका इमेज का बॉर्डर। ठीक है, BORDER बॉर्डर इक्वल्स टू एंड ठीक है यहाँ पर, और इसे करेंगे सेव कर दिया, इसे यहाँ पे आकर कर देंगे रिफ्रेश। देखा आपने यहाँ पर इसका आ गया बॉर्डर, जो कि हमारे इमेज को दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पर हमने एक इमेज ले रखी है, जिसके हमने 300 पिक्सल लिया है हाइट, और 300 पिक्सल लिया हमने विड्थ इसकी, जो कि इसके एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, एक तरह से देख लिया आपने यहाँ पर। बैकग्राउंड में
आपको। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके बैकग्राउंड में जो है वो हमारा बैकग्राउंड भी सेम इमेज है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर बॉर्डर दे दिया, आपको स्क्वायर वगैरह दिखा दिया इसकी, हमने इसकी विड्थ वगैरह। अब इसका एक चीज आ गई हमारी कि अलाइन इसका सेंटर नहीं आया, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं कि क्या गलती रही हमारी। इसके अंदर एक बार चेंज करके देखते हैं, हम राइट करके देखते हैं, ठीक है। RIGHT राइट, यहाँ से हम कंट्रोल सेव से सेव कर दी, कंट्रोल S से रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे जाकर। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर इमेज आ गई हमारी राइट में, मतलब ठीक ठाक है, बस थोड़ा बहुत एरर आ रहा था उसके अंदर, ठीक है। यहाँ से हमारी इमेज आ गई राइट में हमारी। अब हम चेक कर, अब मैंने आपको बताया था कि हम अपना, ये तो हमारे बैकग्राउंड में एक इमेज आ गई, हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर आए, तो उसे कैसे आएगा वो, तो वो हमारा, मैंने आपको बताई थी कि BG कलर यूज करते हैं उसके लिए हम, तो वो भी करके दिखाता हूँ मैं आपको कि बैकग्राउंड में कलर कैसे आता है। यहाँ से हमने कर दिया BGCOLOR, हमने वहां से इमेज हटा दिया, बैकग्राउंड कलर यूज कर दिया, उसके लिए हमने ORANG कलर, ऑरेंज कलर यूज कर दिया। अब इसे यहाँ से कर देना हम सेव कर दिया कंट्रोल S से, और यहाँ पर जाते हैं अपनी फाइल पर और इसे यहाँ से फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। देखा आपने यहाँ पर इमेज हटकी, यहाँ से हमारा आ गया बैकग्राउंड कलर जो कि ऑरेंज कलर आ गया, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये आपका कंप्लीट प्रैक्टिकल हो चुका है, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।